साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैं रोजाना अपने हमारी जो समाज की बुराई है, जिंदगी खत्म हो रही है, संस्कृति संस्कार खत्म हो रहे हैं, लेकिन समाज में सुधार नहीं हो रहा। रोजाना मैं समझाने लग रहा हूं, और भी कुछ आदमी बतेरे समझाते होंगे, आप ये देखो भी हो भाई बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन ये कारण हो गया, ये जो समाज समझ नहीं रहा, और औरत ही औरत की दुश्मन हो रही है। मर्दा का चारा नहीं चलता, जित मर्दा का चारा चल जाएगा उड़ औरत भी औरत की दुश्मन नहीं रहेगी। ये भी उड़े वो दुश्मनी उनने की चाल है। जित मर्द चुप बैठ गया है, या इन डर गया है, या इन थकन हरकन साइड पकड़ गया है। तो मैं आज फिर आपने किसी बात बताऊं हूं, और बात के मैं समझाता तंग हो लिया, लेकिन ये नहीं मान रहे बात ना। और कोई भी काम ऐसा नहीं पाओगा बच्चे, छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा में एक आधा केस पा जाएगा, बड़ा में ज्यादा पा जाएंगे। जो ये सासू बहुआ के ननदा के झगड़े चल रहे, और वो क्यों बसे बसाए घर न उजाड़ दे हैं। ईशा एक सौदा रोड़ा मैंने देखा। पहले उसने मैं जब उस झगड़े बन गया तो उन्होंने बताई, जो वह छोरे की माँ थी वह सिफारिश कर दी हंडिया करती। उस बेचोला ने भी बताई, जो बेचोला था, सारी आन मेरे दौरे जाया करती। अको हमारा छोरा ने बेवा दे, मेरा छोरा रांडा रह गया, मैं के करूंगी, मैं बुढ़ी हो जाएंगी, मैं मर जाएंगी, इसके कौन टूक पाओगा। यानी कि इतनी गिरगिराइए खां लोगों के, ये भी ब्याह ही नहीं जानते। एक सूट मैं आ जाएगी, मैं अपनी नौडाओं पर आऊंगी। यानी कि इतनी वो कर दे हैं, जो करिए सरकार ये राजनीति वाले झूठे वादे कर रहे हैं। न्यू भी कर देंगे, न्यू भी कर देंगे, न्यू भी कर देंगे, करा कराई फिर कुछ होती है नहीं। फिर जो करिए जनता का लहू पीवे हैं, तो ये इसके संभाली उन बहुआ का लहू पीवे हैं, जो अपना माँ बाप का घर छोड़ के और एक दूसरा घर में जाके और उनकी रीति रिवाजा में ढड़ा है, लेकिन वो फिर भी उसका जीना आराम कर दे हैं। ऐसा झगड़ा देखा मैंने एक। न्यू उसने ठीक हो बेचोला आ गया, उसने कह सुनकन और उस छोरे की सगाई करवा दी। देखन गए, बड़े कमल बतलाई, वो छोरी भी आ रही थी, उनकी माँ भी थी, मौसी भी थी, मामे भी थे, बड़े बढ़िया बतलाई। लेकिन बाद में मेरा निके हो गया है। तो झगड़ा किसा पाया कि वो मेरे दोहराए फोन आ गया, प्रधान जी ने न्यू बात से। मैं कहा भाई मेरी खाप में नहीं पड़ दे, तुम अपने गांव की पंचायत ले जाओ, अपना खाप वाले प्रधान ले जाओ, वो करवाओगे। मिला जी हमारा खाप किया प्रधान ने कही है, अगर भाई उस दौरा फोन कर दो और बात ने सुलझा लियावांगे। वो सारी आन इन झगड़िया में रहा है, तजर्बा भी हो रहा है। तो फिर भाई मैं कहा तेरा खाप वाला प्रधान और कर देगा, क्योंकि मैं कड़ुआ बोलिया करूं पंचायत में, खरी बात कहा करूं। खाम का कोई खड़िया होगा न्यू ना कह दे, अगर प्रधान जी तेरा के मतलब तेरी खापना गामना गुआंडना तपाना। इसलिए उस खाप का प्रधान जिसका झगड़ा हो बोला हो तो मैं डिगर जाया करूं ना। वैसे मैं एक पक्ष का कहीं तो नहीं जाया करता, तो मैं भी चला गया उसमें। दूसरी खाप का झगड़ा था, उड़े बुझ जाता जी करी, उनकी बात सुनी। वो 5-7 आदमी और थे, उड़े बैठे थे पंचायत में। मैं बोले रहा क्यों करके रास्ता है। उड़े एक आदमी बोलिया प्रधान जी इसने अपना घर वाला भी नहीं मारिया था,
या बहुत बुरी कलियारी से। वो बेचारा इतना शरीफ और कमा हुआ आदमी था, लेकिन इसने कदे उस ताई रोटी को नहीं खाने दी, चुप रह कर। रोटी खाने का टाइम भी बंद नहीं हुआ करती। वो बेचारा इसके करते बाद तंग आकर ना मरे गया। और यह ना किसी की मन है ठीक से, कप की चिट्ठी पाट गई, हम भी आगे और आप भी आगे। पड़े गए रोले, छोरा ने कहे मेरी चाल दी कोनी, काके ताऊ बुझे बिले मारी या मान दी कोनी। उसने सारी बात बताई छोरी का बाप ने, आके इसके 3 छोरी हैं, एक रांडोरी है, वह तो तकरीबन आड़े रहो है 2 वर्ष है, वाड़ ज्यादा रहे उड़े कम रहे हैं। और छोरी का जीना आराम कर रखा, बासा पानी पे रखा है। मगा भाई इसकी माँ का, बिला इसकी माँ का भी यो हाल है। अगर इसकी माँ छैनी हो तो उन छोरिया ने नहीं कह सकती वे रोजाना घर बार की छोरी नहीं आया करती हैं। वो या 2-4 महीना में 6 महीना में गेड़ा मार दिया, तुम रोज के करना करो, वह उन्हें फोन करके बुलावे है। अरे छोरी भाई इतने भाई बोली ताने मारे हैं, पता नहीं कद के उसका है। मगा ठीक से भाई। फिर मगा भाई इसका कोई सह जिम्मेवार है? कोई भी नहीं बोलिया। वो खा प्रधान दूसरा काम का था, मगा प्रधान जी सुनाओ न। बोले जी एक काम करो, मगा के बोला चलो आप 3 आदमी तो बतलावेंगे, इन छोरिया थे और इन मौसिया थे, छोरे की मात। मगा भाई ठीक से तुम बैठो का पियो, हम एक भाई तरफ बतलाया वहां पंचायत में, हम भाई जनानिया ने नहीं बुलाया करते। ये तो भाई सारे काम होने लग गए ना, तो वो फिर आगे के भी कर दी हुई हमारी माँ हर, हमारी दादी हर, हमारी काकी ताई न्यू पल्ला कराया करती, क्योंकि वह एक पंचायती जगह हुआ करे। और उसने वो न्यू मान्या करते कि हमारा गांव के मौजूद आदमी इसमें बैठे हैं, तो उसकी शर्म कराया करती, कान कायदे कराया करती। हम चले गए, घर नजदीक का घर था, बतलाए। वो मौसी पंजे लागन देना, फिर वो छोरी बोल पड़े, फिर वह उसकी सासू बोल पड़े छोरी की, जो रागणी का करें ये के कार कली भरिया करें, एक बैठे दूसरा खड़िया हो जाए, दूसरा बैठे तीसरा खड़िया हो जाए, वो काम हुआ कर रही। आखिर में मगाए बात सुनो, बतेरी वार होली तुम नकन दिया ने, तारी सारी बात सुन ली है। मैं उस छोरे की मां ने बोलिया, मगा जीभ काट रही थी ना, तेरा वांडा रह गया था। और बेचोलो ने सारी बात बता दी पंचायत में। अगर मेरे दौरे ने घने दिन चक्कर काटे, गुट्ठी दे दूंगी, चादर दे दूंगी, फलान दे दूंगी, लेकिन बिला मन ने उसका कुछ नहीं ले रखा। छोरा की जनेत में गया था, और मैंने इनका घर कह ब्याह दिन रोटी खाई थी, नहीं तो मैंने इनकी चाय भी नहीं पी रखी। और जो बात हो रही है खरी बात मेरे की तकवा लो। तुम कहो बेचोलन सारी बात बता दी, तुम क्या करोगी? उन छोरियां ताई कही, मगाई ज्यादा कोई ऐसी नहीं बोल लगी, जो पूछी जाना वही बताइयो, और नहीं तो ये बेशक ये कानून बन रहे हैं, तुमने रोकने का इलाज भी है, क्योंकि लगाई के खिलाफ लगाएगी तो सुनाई होएगी, उस छोरिए पर कार्रवाई करवाएंगे हम। वो चुप होगी, लाग गए सुनन। मन हुआ समझाई छोरे की सासू, छोरी की सासू, मगा एक बात बता, यो गाम राम कहने लाग रहा, तू शुरू तो ही सी है, तना अपना आदमी नहीं जीण दिया, वो मार दिया, कड़ा रख दी उसने, आराम तो रोटी भी नहीं खाने दी। ये छोरा ब्याह गया है, कहते छोरा न मारेगी और ना या बहू मरेगी, तू करना बसाओगी को चाड़ेगी इसमें, तू लगाई है कि डाणी है। एक छोरी बोली, बोलिया दादा न्यू इतना कड़ुआ ना बोला, मगा मैं इतना बोलिया करूँ, तेरा भी नंबर आओगा, तने भी बताऊंगा, तुम बता दो, तुम अपना भाई का घर द्वार में राजी हो, पसाण में राजी हो, बोला पसाण में, फिर ये पसाण के काम है। नहीं तो
तुम शैनी हो रही हो, छोरे तो बड्डी हो, बड़कानी हो रही हो, तुमने उसका राजी बोलना चाहिए, अपनी माँ ने समझाना चाहिए, नहीं माँ ये हमारा एक भाभी इसकी गिलजत नहीं कराया करती, तेरे पास है हमारी आए माँ का काम करेगी, ये हमारी माँ वाले सारे वो अपने नेक जोग निभाओगी। तेरे को मौसी बोली, मैं बोले मगा तू कौन है? बोला मैं इसकी मौसी। मगा तेरी के रिश्तेदारी है, तेरी के रिश्तेदारी, तू के कनारी है? तेरा भी इतना इनाम लिया है इस नास्करान में। और साथियों में बताया करूं, इस साड़ी और साडू का कोई रिश्ता नहीं हुआ करता। एक आदमी 2 बल्द ले रहा है, उसने एक नमोल कोई ले गया, एक नमोल कोई ले गया, उनकी रिश्तेदारी होगी? बता के वो है यो हिसाब इन छोरिया का है, एक न कोई ब्याह ले गया, एक न कोई ब्याह ले गया, और रिश्तेदार नहीं हुआ करते। यो साड़िया का गेट बांध दिया घर पे गार्डन में, मारे रोले पड़े कई बार ताई। वह बुढ़ी नहीं बात बन दी, बोले या न्यू करेगी। वह छोरी बेचारी पढ़ रही थी अच्छी, और उनने पहले छोरी का बाबू ने खोल भी कर दी थी, अगर मेरी छोरी सरकारी नौकरी में लगी तो सरकारी करेगी, और नहीं तो प्राइवेट करेगी। मैंने बतेरी पढ़ा रखी है, मैंने कंप्यूटर लैब पैबर ये सारे काम सिखा रखे हैं। और उस दिन तो मैंने हाँ भरी थी, आज बोले नौकरी नहीं करेगी। तू क्या करने जा रहे है? या छोरी बताने लग रही, एक एक हफ्ते बाहर रह जाए, कि सत्संगा मजा है, कि डेरा मजा है, कि कितने जा है। तो मैं सर्व नियम दी होटल लगाई ने निदान बहु अपनी के तो रह रहे, या कि नौकरी पर ड्यूटी करने जा है। ड्यूटी पर ता हुआ है आके ना अपनी राजी बोले, बेबे तू लत्ते बदल ले, मैं चाह बना दूंगी, शांति हो है। माँ बेटी वाला हिसाब हो, थारा सासू बहू का भी को नहीं। तुम तो छोरी की शौक बनी रही हो, और शौक तो एक ना खटरा कर दी, तुम कितनी होगी मारोगी इसने। अगली का बाप ने लाड चाहे तो पाल रखी है, जो कर तारी माँ तारी लाड करे इससे फालतू कर रखी है उसने। थारी साथ कोई काम करेगा तो थारी माँ ने कितना दुख दर्द होगा, तुम बताओ। वह भी कोई लावारिस नहीं है, माँ बापा की बेटी है, बाणा की भाइया की बाण है। मंदी पड़ गई, ठंडी पड़ गई, ई मंगा के करोगे? या छोरी खंदानी है कि नहीं खंदानी है बताओ। वह बोली ठीक से, बोलिया जी खंदा दो, मगर तुम अपने में बदलाव करोगी? बोले हम कर लेंगे, अपना भाई का बसाई करा जी हाँ। मगर तू और बता दे। वह छोरे की माँ बोली मैं भी बसा कर राजी हूँ। मगर देखी बताई जो काम करिए ना तो जाड़न के कर रहे हो, थारा गांव वाले ने बता दी थारी सारी बात, और ये छोरी ने बताई रोए थी। अगर दादा यो ये हिसाब हो रहा है, ये छोरी ने तो घनी हिम्मत मार रखी है, ये फिर भी नहीं सोचा कि मैं अपना अड़े बसा लूं और कितने जाएंगे दूर घर को आऊंगी। ये छोरी का बाप भी घनी हिम्मत मार रहे, इसके भाई भी घनी हिम्मत मार रहे हैं, तो हम इसको ऊपर इतने जुल्म ढांड लाग रही है, और ये फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सुधार कर लियो, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा ये थारा घर कताड़ा लग जाएगा, और सुन तुम्हें छोड़ियो सुधा बटे हुआ भीतर पाओगी। और मगर तू भी सुन लिए, मौसी तरह के नाम से ही छोड़ेगी तू भी साथ लपेटी जाएगी, और जेल में ये सत्संग को नहीं पाऊंगे, काम करना पड़ेगा। और लोग आई को और कैसे के समझा रही हैं, वो तुमने बूंदी गाल भी देंगी, तुमने मारे पीटे भी। एक बेशर्मो, अपना छोरा का अपना भाई का घर उजाड़कारी, अपनी बहू न मारकारी, बहुत बुरा हाल होगा थारी साथ। मन्नत तो दी है बता, अगर थारी मर्जी है नहीं सुधार होगा तो आ गया हम प्रेस में उल्टे। मगा भाई बात सुनो, दंगता ने मनाई है, राजी तो नहीं मानी, उनता ही बताई है बात, हाँ भरी है। पर मुँह छोरे ने बोले रा बात सुन छोरा, मगा अगर तेना अपना घर बसाना है, घर तेरा उजड़ेगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, घर तेरा उजड़ा है। इस मौसी की तो कत्ती टाल कर दे,
इसका तो जो कोरोना में बंद कर रखा था, कोई किसी की नहीं जाएगा, इसने तो कति साप नाट गया। और तेरी माँ ने कह देख तू ही नहीं करनी जाएगी हो जा हो छोड़ व्यापार करो कोई। मेरा ठीक से जाए मैं कह दूंगा दादा। और मगन छोरिया ने भी समझा दिए। और नहीं तो आज इस पे थारी पेर से मैं बता के जाऊं, अगर थारा में भी सुधार नहीं होया तो थारा घर का ताला भी लगेगा। क्योंकि यह छोरी भी यह बात कह है, अगर मैं इस घर में छोड़ कर नहीं जाएंगी। और ये छोरी का बाबू भी नहीं कह है अगर मेरी ने बेशक मार दो, लेकिन मैं अपनी की टाल नहीं करूंगा। और ना लोगों की डाल रुपये लूंगा। जो अगर ये लोगों ने धंधा बना रखा है, सौदा 2 लाख का नहीं दे और मांग ले 40 लाख लेकर भी आओ हैं, जब वो मुकदमे दर्ज हो जाए हैं। ये कानूना का जो हमारा चल रहा है सिस्टम, ये तू सोच ली है बोले ना वही बात ठीक से अपनी माँ ने भी समझाऊंगा, अपनी बहना ने भी समझाऊंगा। मगर तेरा काम है। आ गया हम वहां छोरी की कह आए, मैं कहा भाई आ जाइए, तू बता भाई। बोले 5 दिन में आ जाएगा। मैं कहा भाई आ जाइए 5 दिन में, तो न कोई कुछ नहीं कहेगा। ये खानदानी और संस्कारी मानस है, ये तेरी माँ की डाल गिरे और नहीं है, तेरी बहना की डाल गिरे और नहीं है, तो न कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये तनाज भी अपना जमाइर बटे मानने हैं। और वह छोरी भी पति परमेश्वर मानना है। जब वह छोरी इतनी जुल्म होने के बाद भी मेरी न्यू कह है अगर मैं इसे न छोड़ के को नहीं जा। बोला जी ठीक से मैं आ जाएगा। तो 5 दिन पाछा 7 दिन पाछा कद आया वो छोरा, हुआ बात तो मैंने पूछी को नहीं। वो आ गया और वो छोरी ले गया। भी न ठीक रहे, क्योंकि पानी वाला की बाणी नहीं जाया करती है। कुत्ता टांग ठा के त्याग रहा है, उसका पजामा भी जाए, गाल के बीच में लौटेगा। आदमी आओगा साधन आओगा, उठ जाएगा फिर लौट जाएगा, उठ जाएगा फिर लौट जाएगा। खाम खा की खो बात करो ना, साइड में जाकर सो सके हैं। वह बाण होया करे है, तो बाण वाला आदमी की बाणी नहीं जाया करती है। और ये हमारे बुढ़िया ने बताई भी है, बाण वाले की बाणी जाना चाहे कितने लाड लड़ा ले, और तेरी अपनी नाती चाहे चारू वेद पढ़ा ले, तुम क्यों बात में सच्ची करने लग रही हो। यह बात मुझे बताया था। वो 1.5 महीने पाछा बताओ हैं, हाँ शायद 1.5 महीना होया था। उस छोरी ने तंग आके उस छोरी का बाबू ने बताई, फोन आया करते बोले मैंने रोटी नहीं खाने देंगे, रसोई का ताला बंद कर दे है, चाह मैं नहीं पी सकती, मैं अपनी प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ, घर का सारा काम करूं। और ये छोरी भी नहीं हुए कदे कोई सिर कदे कोई सी, मेरा जीना आराम कर रखा है। तो माँ ने तो कही, मिला इसकी माँ तो कहती छोरी ने लिया बेचारी ने, क्यों इसकी बलि दे है। लेकिन मन ने फिर भी आए मानी, और छोरी भी आए कहती अगर बाबू मैं उल्टी नहीं आऊंगी इस घर पे, तेरे घर में राजी खुशी में आऊंगी, लेकिन कदे रूस कर लड़का नहीं आऊंगी। उस संस्कारी छोरी की भी उन बेशर्मा ने नहीं सुहान हुई। बेचारी खुद कसी करगी। न्यो तो मैंने पूछी ना भाई कि मैं खाया पिया के बाद जड़ी के होया, फांसी खाई के होया, करगी खुद कसी। उसके बाद में पड़ोसिया ने फोन कर दिया, क्योंकि फिर इसमें गांव इकट्ठा हो लिया था, सबने बेरा पट लिया था। वो बेशक ना करो, पड़ोसिया तो और नंबर थे, बेचोला था गांव का। अग्नि छोरी मर गई। उसे का मेरे द्वारा फोन आया, बोला प्रधान जी न्यू बन गई। अरे एक बच्चा लियो, मैं मैं क्या करूंगा, अपनी दाग दिवाया क्या करेगा, घर ले आओगा दाग दिवा होगा। बोले ना दाग दिवा का आऊंगा, लाश को नहीं ले आऊं। भाई मंगाई तू कर लिए, मैं क्या करूंगा। तो उसका छोरी का बाबू और 2-4 पड़ोसी चले गए होंगे, बदों की घड़ी में ठीक जाया करे हैं। उनने जाकर रिपोर्ट दे दी, दुख बतेरा हो रहा था। और उस रिपोर्ट में सुन ले तुम, ये जो ये बाण सर ये मौसी हैं, और जो इसके संभाली माँ है, वह माँ लिखवाई, तीनों छोरी लिखवाई,
और वह मौसी लिखवाई, और एक दो छोरी का बटेऊ, वो तकरीबन उड़े रहा करता, शराब पिया करता, बकवास कराया करता, और छोरी की तरफ गंदी नजर भी रखा करता, वो भी लिखवाया और वो दाग दिवाया। वो 3-4 दिन तो ये छोड़ दिया करे हैं, फिर वो ठा लेगी उन सारे के सारे ने। तो आज वो जेल में है, घर का ताला बंद हो रहा है, मंडेरिया बजाड़े जाने आऊंगे, घर का ढूंढ हो जाएगा, इतने सजा का अटकाऊंगे, घर को ना रहा वो। और गांव में तुमने कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा, थारा तो बात भी नहीं करेगा, थारा तो इतनी नफरत हो जाए है इस किस्म वाले तो गांव वाले ने एक किस्म के जात में तो गिरे जाओ हो। बेशक आजकल ये हमारे यहाँ पर था ही खत्म होगी, लेकिन वह जात में तो गिरा वो डाला हाल हो गया है। तो मैं मेरी लाडो बेटियों बहनों पोतियों में तुमने फिर समझाऊं ये अपना भाई का घर बसाने वाली बहन बनो। अरे तुम अपना बेटे का घर बसाओ, उसने बसा बसाया नो जाड़न वाली डायन ना बनो, खप्पर भरनी ना बनो। यो केस भी मैंने बता दिया, और भी तकरीबन का माम ये केस होए पाऊंगे, अगर ये क्यों करना सोए हैं, लेकिन फिर भी थारी आंख नहीं खुल दी। मेरे द्वारा बहुत सी बहू बेटियां के फोन आओ हैं, बेटी पोतियां के, दादा मेरी साथ नहीं हो रही है, ताऊ मेरी साथ नहीं हो रही है, मगर बेटी बस की बात नहीं रह रही। मैं घना अंडन का, क्योंकि मेरे गोड्या में दर्द भी ज्यादा रहने लग गया, गाड़ी भी मेरे तक कम चलाई जा, घना जरूरी है उड़े जाऊं मैं। बाकी इस सोशल मीडिया पर ये मोबाइल का ना चला रखा हूं, इसने तो देख कर न और भाई मान लेगा, उनकी आंख खुल जाएंगी, उनके घर बस जाएंगे मेरी लाडो बेटियों पोतियों। और नहीं तो आजकल ब्याह तो हुआ मुश्किल हो रहे हैं, और फिर ये इतने ये करके सिफारिश लो आगे ब्याह जा, तो उसने थम फिर बसे बसाए नो जाड़ जो हो। इवन्यू बताओ वो सारे उड़े हो गए कट्ठे जेल में, तीनू बाण भी गई, मौसी भी गई, माँ भी गई, रो छोरा भी गया, कौन खोल लगा उनका घर का ताला। तो मेरी लाडो बेटियों मत अपना अपनी मान के, अपनी बेटी पोती मान के, बाण मान के हाथ जोड़ के समझाऊ हूं, ये छोड़ दे ना देता ने, वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की बाण है, जो अगर तुम किसी की बाण बेटी हो ना आपस में तो कोई करो। और फिर कुछ एक कह दें कि यो प्रधान महिला विरोधी है, ये महिला खातिर मैं इतना दर्द में भी घूमने लग रहा हूं, और मैंने महिला विरोधी बताओ हो, मैं समझाऊं अच्छी शिक्षा दू तो मैं महिला विरोधी हो गया। फिर मेरे पास फोन भी और कमेंट भी आए हैं, प्रधान जी दादा ताऊ ये जो विरोधी बताओ है ये वो हैं जिन्हें तू समझाओ है, वो खप्पर भरनी है, वो डायन है, वो बेसा है। नहीं तो या पढ़ कर देख लो, हम पढ़ने लग रहे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट करने लग रहे हैं लोग, कलयुग का कृष्ण बताने लग रहे हैं, भगत सिंह बताने लग रहे हैं, और लंबी उम्र की कामना करे रे का दिन भी कह दे परमात्मा ये इस बुढ़ा गोड्या दर्द मन दे दे, मन मैं तो ठाली पड़ी रहा हूं या पड़िया रहूं हूं, यो कुछ समाज ने और सुधार ले, नहीं तो यार पीढ़ी खत्म होने लग रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। और फिर भी कुछ महिला विरोधी बता दे, मेरी लाडो बेटियों पोतियों बताएं जाओ तुम, मैं नहीं रुकूंगा, मैं सरकार तो नहीं रुका था। जो सरकार हमारे समाज विरोधी काम कर रहे है उसमें सरकार के लठ भी ओटे हैं, मुकदमे भी ओटे हैं, उनसे नहीं रोका था, रिकमेंड था तो क्या रोकूंगा, करें जाओ जिस मर्जी इसकी समझ है, मैं नहीं रुकने वाला हूं। जब तक इस शरीर में सांस से ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना डरूंगा, नहीं लगा रहूंगा। मेरे पास फोन भी आने लग गए हैं, और कमेंट भी एक आधे आप भी पढ़ दोगे, बताओ भाई मैंने तो टेम नहीं लगता, इतना वो रू हूं, कमेंट भी करे हैं, लेकिन मन किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, ना अपनी जान की परवाह ना और क्या की है, मैं लगा रहूंगा। तो साथियों बताइयो, यो
काम मैं अपना जारी रखूं या इनका कहीं तो बंद कर दूं, डरान भी धमकान भी लाग गए। और ये जो मैं अपनी बहन बेटियां मैं अपना समाज में समझाने लाग रहा हूं, यो कोई गलत काम हो तो मैं इसने बंद कर दूं। मैंने के जरूरत है धक्के खाने की, लोगों की गाल खाने की। इधर जा जो गलत आदमी है और जिसकी गलती बताई जा है वो नाराज भी और पाछा तो गाल भी दे हैं, जीत भी जाऊंगा। गांव में भी वो हिसाब है, ये मैंने कह दी वो शब्द गांव में चाहो ना, जो उल्टे कर्म करे है कुकर्म करे है, जिसकी भाई वही बात कही जाएगी। वो गांव वाले भी खिलाफ से मेरे थे, बाहर वाले भी खिलाफ होंगे, लेकिन फिर भी मेरा ज्यादातर समाज भाईचारा ज्यादा मेरी साथ से, इसलिए मैं चल रहा हूं। और भाजी इतनी समाज नहीं कह देगा तो प्रधान जी टाल कर दो, कोई नहीं मानता, मैं टाल भी कर दूंगा। मैंने क्या जरूरत है, मेरा इस तो कोई आमदनी नहीं है, खर्चे करूं हूं, गाड़ी के तेल फूकू हूं, टोल देने पड़े हैं, बतेरे खर्चे हुए हैं। और के मेरी उम्र रह रही है आंदन की भी, डॉक्टर ने परहेज बता रखा गाड़ी चलाने का, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी चला के जाऊंगा। अपनी दर्द हो जाए है मालिश करवा लू, अपनी गोली ले लू हूं, सिर्फ न्यू अगे हमारा समाज बचा रहे। तो ठीक है साथियों, आप बता दियो जिस बल भी आपने ठीक लग गए। मैं तो अपना समाज की मानूंगा, अपना भाईचारे की मानूंगा, अपनी बेटी पोतिया की मानूंगा, बाणिया की मानूंगा, जैसे तुम कहोगे मैंने तो वह बात मंजूर है। अगर आप ठीक बताओगे मैं लगा रहूंगा, गलत बताओगे मैं बंद कर दूंगा। कि इसमें ना तो मेरा कोई आमदनी, ना मेरा इसमें कोई फायदा, ना इसमें कोई शरीर में खून बढ़ता, बल्कि खून जड़ा है, शरीर में दर्द बढ़ है। तो ठीक है लाडलो कर दियो शेर, बचा लो समाज में, कदे ऐसा ना हो जाए अगर समाज ने समझानिया में मारी आखिरी पीढ़ी हो जाए, आगे फिर इस किस्म के आदमी आगे को नहीं आवे समझानी है। और ये समाज का एक दिन तना बाना खत्म हो चुका ना। और वो मैं बताया करूँ हूँ, हमने रिश्ते निभा लिए, ये वाली पीढ़ी तोड़ने पर लाग रही है। अगर नहीं समझे तो आगे ऐसा काम हो जाएगा, रिश्ते लोग रिश्ते में रहना है पसंद नहीं करेंगे, बस ऊँ चलेगा, पशुआं काम हो जाएगा। तो ठीक है कर दियो शेयर, और जो क्रिया करो हो वह कर दियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।